उस गोष्ठी में से मैं जो भी प्रवचन हुए उसमें से एक ही सीख सीखा हूँ कि आज मैंने कौन सी अच्छी ड्रेस पहनी तो मैं लोगों को अच्छा लगूंगा, ये महत्व का नहीं है। लेकिन आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया कि मैं भगवान को पसंद आ जाऊंगा। ये बात गुरु जी के प्रवचन से मुझे एक सीख मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी तो वैसे तो मैं प्रवचनकार हूँ, कथाकार हूँ, लेकिन कथा करने को गुरु जी ने नहीं बोला है। बस मैं आना नहीं चाहता था, कृपा है उमेश भाई जी की कि उनके वजह से मैं आया। लेकिन आज मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मैं फिर आऊँगा, वापस आऊँगा यहाँ पे। और मैं जलगांव से हूँ, प्रदीप रोटे, एक्स कारपोरेटर जलगांव म्यूनसिपल। यहाँ आके मानो ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आए हैं, और जो यहाँ से लेके जाएंगे वो मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। और यहाँ आकर जो सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन शायद ही शब्दों में करना संभव हो। शरीर हमको मिला माता पिता से, लेकिन उसका रखरखाव कैसे करना है ये हमने सीखा पंडित जी से। धन्नालाल हीरालाल गोयल, इंदौर से हूँ मैं। कुछ 30 साल पहले हमने पतंजलि की एक किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था, शुरू से कम खाओ गम खाओ। ये बात यहाँ पूरी तरह से चरितार्थ हो गई है। खाना भी कम मिलता है और गम साफ हो जाता है। मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हालांकि मेरी ससुराल सेंधवा में ही है, लेकिन मुझे बड़ा पश्चाताप है कि मैं 80 साल बाद यहाँ पर आया हूँ। मेरी शादी 1964 में हुई थी। मेरी पत्नी का निधन 5 साल पहले हो गया। शायद 5 साल पहले मैं आ जाता तो शायद वो हो सकता है कि रहती अभी। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और मेरा स्वास्थ्य भी पहले कोई थोड़ा 19-20 था, आज ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे भाई लोग, मेरे बुजुर्ग बंधु लोग, मेरी पोतियों के, मेरी नातियों की उम्र के बच्चियों से उसकी उम्र में बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग लोक में आ गया हूँ। मैं आदरणीय हमारी ज्योति दीदी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, इनके कहने पे इनके उससे मैं वो हुआ प्रभावित होकर के आया और यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे हम आने के लिए, पत्नी और मैं दोनों आए हैं, पर आ नहीं पा रहे थे। पर अचानक ऐसा प्रोग्राम बना और आ गए हम लोग। यहाँ आकर के जो भी था मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म। इतना अच्छा लगा कि मैं चाहता हूँ हर आदमी को आना चाहिए। हर एक को एक बार 6 महीने में या साल भर में एक बार ये जरूर आकर के पूरे स्वास्थ्य का अपना अटेंड करना चाहिए। जिस तरह हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं उसी तरह साल में एक बार जरूर ये स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी है। धन्यवाद। मैं सुभाष सैंदाणे, राजगुरु नगर, पुणे, महाराष्ट्र से आया हूँ। हमें यहाँ आने के लिए हमारी बहन काजला दीदी ने हमें बहुत ये किया कि भाई अपने को सेंधवा जाना है। हमें लगा भाई सेंधवा जाने के लिए तो थोड़ा अपना अड़चन भी है, और बोले हम निभा लेंगे। तो यहाँ आने के साथ पता चला कि भाई यहाँ क्या है। यहाँ देखा तो ये यज्ञ वगैरह कुछ नहीं है। मैं गायत्री परिवार से ही आया हूँ। यहाँ तो आने के साथ जो चला कि यहाँ यज्ञ पेटी जो हो रही है वो बहुत बढ़िया हो रही है। मेरा 3-3.5 किलो वजन कम हो गया है यहाँ आने से। भाई हम तो 20 साल पहले ये सोचना चाहिए था कि सेंधवा में इतना अच्छा चलता है। हमने 20 साल पहले ये दोनों घुटने 12 साल पहले एक्सचेंज किए हुए हैं। ये हमें पहले 20 साल पहले जो मालूम होता तो हमें 4 लाख रुपए भी नहीं गंवाना पड़ते यहाँ आने। मी डॉक्टर विलास काजळे, राजगुरुनगर पुण्यावरून आलेलो आहे। मी आणि माझी फॅमिली गायत्री परिवाराशी बरेच वर्षापासून जोडलेला आहो। माझी मिसेस जवळजवळ 15-18-20 वर्षापासून जोडलेली आहे। पण माझा याच्यावर बिलकुल विश्वास नव्हता। मी MBBS डॉक्टर आहे, माझं हॉस्पिटल आहे आणि जवळजवळ आता मला वाटतं 45 वर्ष मी हे प्रॅक्टिस करतो आहे। प्रॅक्टिस करताना आमची जी पद्धत आहे ती पूर्ण वेगळी आहे। आमचा कोणावर विश्वास नसतो। एकतर ॲलोपॅथी सोडलं तर आयुर्वेद, होमिओपॅथ याच्यावर आम्ही बिलकुल विश्वास ठेवत नाही, कारण आम्हाला शिकवलेलं नाही ते। विश्वास ठेवत नाही म्हणजे मला BMSला ॲडमिशन मिळत होतं, MBBSला मिळत होतं, होमिओपॅथी कुठेही मिळत होतं, पण थोडी क्रेज MBBSची असल्यामुळे MBBSला घेतलं ॲडमिशन। मेरे को यहाँ आने से ऐसा लगा कि 8 दिन के अपन स्वर्ग में बसे हैं। उसके बाद में गुरुजी को मैंने जब आज
चेकअप करवाया तो ये भी बोल दिया गुरुजी अब तो मेरे को हर 6 महीने के 6 महीने जैसे अपनी मोटरसाइकिल को या कोई भी बाइक को वाहन को ले जाते हैं सर्विसिंग करवाने, पूरा ऑयल ग्रीस सब हैंग चेंज करके पूरी फ्रेश करके भेजते हैं, ऐसे गुरुजी आपने हमको फ्रेश कर दिया। गौ माता सुरभि की कर्म स्थली में आप बाहर गांव से पधारे समस्त साथियों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं कुक्षी निवासी रामनारायण मोदी हूं और मैंने यहाँ जो अनुभव किया कि वास्तव में आज के युग में धरती पे यदि कोई स्वर्ग की अवधारणा होती है तो ये ही हमारी सुरभि देवी की कर्मस्थली ही है। मैं बाबूलाल गुप्ता कुक्षी से आया हूँ। मुझे कई दिनों से लग रहा था कि गायत्री धाम जाना चाहिए, मेरे कई साथियों ने भी बताया, पर इस बार लॉकडाउन होने से हम लोग काफ़ी लेट हो गए। जब अभी पहली बैच यहाँ चालू हुई तो हमने नाम रजिस्टर्ड करवाया और जब मैं यहाँ आए हैं तो मैंने जो कुछ सुना था उससे कहीं अधिक मुझे अच्छा लगा। यहाँ गायत्री धाम यदि हम स्वर्ग धाम भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ का वातावरण, यहाँ का आबहवा, जलवायु, प्रकृति की जो छटा है वो अद्भुत है, सराहनीय है। मुझे गुरुजी ने जो आध्यात्म साधना के बारे में जो विस्तृत से बताया, अभी तक मैं उससे बहुत अनभिज्ञ था, पर मैं आनंद रूप राय थाने से आया हुआ हूँ और मेरा ही शायद 5वां रेगुलर कोर्स है जो मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है। ये कोर्स हमारे लिए हर बार एक रिफ्रेशर कोर्स जैसा होता है और ये कोर्स ऐसा होता है कि जैसे हमारे मोबाइल के मॉडल्स निकल के आते हैं, हर एक मॉडल एक इम्प्रूव्ड मॉडल होता है। यहाँ पर एक ऐसा ही एक गायत्री धाम एक ऐसा जगह स्थान है जहाँ पर आत्मा, शरीर और मन तीनों का उपचार होता है। प्रणाम, मैं सुमन रॉय बम्बई से आई हूँ। जैसे मेरे आनंद रॉय ने बोला, वो मेरे पति हैं, कि मैं 5वीं बार शायद हमारा शिविर है, वो सच है। ये जो मैं किस रूप में बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी किस्मत है कि मुझे एक कंधा मिलता है अपना सर रखने के लिए। ऐसा लगता है कि ये मेरा माँ का घर है या मेरे पिता का घर है। जैसे माँ के और पिता के घर जब हम जाते हैं तो एक लड़की को एहसास होता है कि उसको फिर कुछ नहीं सोचना, शारीरिक, मानसिक और आत्मीयता के विकास अपने आप होने लगता है। तो यहाँ पे तो हम मौका ढूंढते हैं और हमारे दरवाजे पे इस स्टेज में सब रेडी हैं, सारी बीमारियाँ रेडी हैं। हम बहुत सारी बीमारियाँ 5 सालों से लेके आ रहे हैं पंडित जी के पास। आज पहली बार हमें रियलाइज़ हुआ हम कोई बीमारी लेके नहीं आए, सारी बीमारी पंडित जी ने ख़त्म कर दी हमारी 5 सालों में। शशिकांता मंडलोई खरगोन से। पिछले अभी अप्रैल में, वैसे हम लोग भी गायत्री परिवार से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं और मेरे पास हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, लेकिन पिछली बार अभी कोरोना में मेरे माँ, पिताजी और भाई तीनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस समय से मैं इतना टेंशन में रहती थी। अभी घर पे कभी 2 बजे रात को नींद खुल जाए, कभी 3 बजे, उसके बाद में नींद ही नहीं आती। और इस कोरोना में मतलब पिताजी मेरे गुजर गए, तो उसके कारण घर में बड़ी बेटी होने के कारण मतलब जिम्मेदारी भी और मतलब पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव भी था। इसके कारण बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहती थी, तो मेरे को नींद ही नहीं आती थी घर पे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो मैंने घर पतिदेव से कहा कि मुझे शिविर के लिए जाना है। और बिटिया को भी, बिटिया आई अभी, तो उसको बोला कि मेरे को शिविर के लिए जाना है, तो पतिदेव ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी, बोले आप चले जाओ। तो यहाँ आने के बाद में मेरे जो घर पे नींद नहीं आती थी, तो अब अच्छे से मतलब नींद भी आने लग गई। मेरा नाम हर्षल हितेश पवार, मैं दुलिया से आई हूँ। यहाँ जब मुझे पता चला कि यहाँ शिविर है, जो प्रॉब्लम लेके मैं आने वाली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ यहाँ शरीर शुद्धि करने के लिए आना है, बस उस भाव से मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ आके हर रोज़ पंडित जी की हर नए विषय पे हर रोज़ अलग अलग बातें सीखने को मिली। गायत्री धाम की पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा से मैं शिक्षिका गरिमा बत्रा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी बेटी को, जिसने अपना पहले रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया
और अपनी बस की सीट भी बुक कर ली, फिर उसको अकेले सफ़र कैसे करेगी ये सोच के उसके साथ में बिल्कुल आखिरी दिन छुट्टी लेके और आई। सबसे ज़्यादा जो यहाँ की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो यहाँ पे शरीर मन और आत्मा का उपचार होता है, ये पूरे विश्व में मुझे लगता है और कहीं भी नहीं होता। यदि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपके शरीर का इलाज करेगा, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास आप जाएं तो वो आपका आत्मा का उपचार करेगा, लेकिन गायत्री धाम सेंधवा जो मैं अभी तक अपने जीवन में जितना जानती हूँ, ऐसा कोई भी जगह नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पे आपके शरीर मन और आत्मा तीनों का उपचार किया जाता हो। और मुझे और यहाँ का आहार विहार सबकी सेवा बहुत ही आनंदमय, वातावरण सौम्य और शरीर में भी काफ़ी आराम, सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। प्रणाम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रिद्धिमा मंडलोई है और मैं खरगोन से आई हूँ। वैसे तो मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ और मेरा अनुभव भी आप सभी से बहुत कम है, पर बस मैंने इतना जाना है कि मतलब जैसे हम लोग अभी मतलब मैं अभी 12वीं में हूँ, तो जैसे हमको पढ़ाते हैं कि ये आपकी बॉडी ऐसे काम करती है और ऐसा चलता है या ऐसा रसायन छूटता है और इसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है और ये ऐसे ठीक नहीं होगी, या फिर ये जीन फिक्स्ड है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो पर नेचुरोपैथी इस चीज़ से आगे है, कुछ ऊपर है। मतलब कि अपन बोलते हैं ना कि अगर माता पिता की हाइट इतनी है तो बच्चे की इतनी होगी, पर पंडित जी ने आज बताया कि कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको करने से हम मतलब हाइट बढ़ जाती है। तो मतलब मैंने ये सीखा है कि नेचुरोपैथी जो हम सोचते हैं मतलब वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ भगवान से लगी हुई चीज़ है। मैं आई थी यहाँ से वेट लूज़ करने, मैं 4-5 साल पहले आई थी यहाँ, तब छोटी थी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, पर फिर भी यहाँ का एनवायरनमेंट और सब कुछ बहुत अच्छा था। इतना मोटिवेशन मिला था कि फिर सोचा था कि एक बार कॉलेज हो जाए फिर आना है। फिर ये कोरोना का टाइम आ गया, आ नहीं पाए, तो इस साल कोइंसिडेंटली मैंने सोचा था कि मेरे को आना है और उसी टाइम फर्स्ट टाइम शिविर लगा इस टाइम पे। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये चांस मिल गया। मेरे अंदर सिर्फ वेट तो कम नहीं हुआ है, बाकी बहुत सारे चेंजेस आए हैं सबके प्रति, और प्यार, सबने इतना प्यार दिया है यहाँ, इतना प्यार दिया है कि मुझे अब यहाँ से जाते टाइम पे रोना आ रहा है। पर रचना दीदी, वीरा, पंडित जी, पूजा दीदी, सबने इतना प्यार दिया है मुझे कि अब मुझे फिर से यहाँ आना है, और लेकिन सिर्फ शिविर करने नहीं, अब दूसरों की सेवा करने, क्योंकि उनसे सीखी हूँ कि सबकी सेवा करना। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेंधवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।